फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डिस्काउंट पे आधारित प्रश्न यानी छूट पे आधारित प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य, यानी 10% पहले 10% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि, तो हमसे पूछा समतुल्य यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो चलिए हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। तो चलिए, पहले बार 10% की वृद्धि यानी परसेंट जब भी बात हो तो बात हमेशा 100 पर होती है, यानी 100 पर। तो कितने की वृद्धि? तो 10 की वृद्धि। 100 पर 10 की वृद्धि कहां पर पहुंचेंगे हम? तो 110 पर। एक चीज आपको याद रखना होगा कि 100 पे हम किसी चीज को डायरेक्ट घटा सकते हैं और डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसमें भी फिर 10% की वृद्धि, तो कहां पहुंचे हम? 10 की वृद्धि कहां पहुंचे हम? इसमें भी 10 की वृद्धि, तो कहां पहुंचेंगे हम? इसमें डायरेक्ट हम 120 नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी परसेंट यानी 100 पे हम डायरेक्ट किसी चीज को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इसका 110 का हम 10% निकालेंगे। तो 110 का 10% कितना होता है, इसको हम निकालेंगे। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 11 होता है। इसका 10% कितना होता है? 11। तो कहां पर हम पहुंचे? तो 1 2 121 पर। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि? पहले 10 की वृद्धि फिर 11 की वृद्धि, टोटल हमारा वृद्धि कितना हो जाएगा? तो वृद्धि बराबर हमारा हो जाएगा 10 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा? टोटल हमारा वृद्धि 21%। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टे के किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है, यानी डिस्काउंट दिया गया, नहीं पहले दिया गया 20%, उसके बाद 5% के क्रमवार बट्टे, तो डिस्काउंट दिया पहले 20% और 5%, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया। चलिए हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले कितने की डिस्काउंट? तो 20 की डिस्काउंट, यानी 100 पर 20 की डिस्काउंट। कहां पे हम पहुंचेंगे? तो हम पहुंचेंगे 80 पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें फिर 5% डिस्काउंट दिया है, तो हम डायरेक्ट इस पे 5% डिस्काउंट 75 नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी भी परसेंट की बात करें 100 पर हम डायरेक्ट किसी चीज को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो इसका 80 का हमें 5% निकालना पड़ेगा। 80 का 5 और परसेंट हटाने के लिए बटा हमें 100, 5 दूना 10 और 20 चौक 80, यानी 80 का 5% कितना होता है? 4। तो यहाँ 4 बात कितना बचा? यहाँ तो 76, यानी टोटल हमारा डिस्काउंट यानी छूट कितना का मिला? तो छूट हमें मिला है 20 और ये 4, तो टोटल हमारा छूट डिस्काउंट यानी छूट कितना का मिला? तो 24%। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक दुकानदार क्रमशः 50% तथा 40% की दो क्रमिक छूट देता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। डिस्काउंट हमें कितने, टोटल कितने की डिस्काउंट हुआ? तो चलिए तीसरे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले दिया कितने की डिस्काउंट? तो 50%, यानी 100 पे 50 की डिस्काउंट। हम कहां पहुंचेंगे? हम 50 की डिस्काउंट कहां पहुंचे हम? तो यहाँ पे 50 पे हम पहुंचे। इसके बाद फिर 40% की डिस्काउंट। हम इस पे डायरेक्ट 40% के डिस्काउंट देके 10 नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी भी संख्या कोई नहीं परसेंट की बात करें तो 100 पे हम डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यानी घटा और बढ़ा सकते हैं। तो 50 का हमें 40% निकालना पड़ेगा। तो 50 का 40% कितना होता है? तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो, 5 चौक 20, यानी 50 का 40% कितना होगा? यानी 20 की डिस्काउंट। तो कहां पहुंचे हम? 30 पर। तो टोटल हमारा डिस्काउंट यानी छूट कितना हुआ? तो छूट हमारा टोटल हुआ 50, ये 50 और ये 20, तो कितना हो गया टोटल हमारा छूट? यानी 70% हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक दुकानदार क्रमशः 50%, 40% तथा 20% की 3 क्रमिक छूट देता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो चलिए हम चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहले कितने की डिस्काउंट दिया है? तो पहले 50 की डिस्काउंट, यानी 100 पे 50 की डिस्काउंट। कहां पे हम पहुंचे? तो यहाँ 50 पे हम पहुंचेंगे। इसके बाद फिर कितने की डिस्काउंट दिया है? तो 40% की, यानी 50 का हम 40% निकालेंगे। तो 50 का 40% कितना होता है? इसको हम सॉल्व करते हैं। 50 का 40% यानी 20, यानी 20 की डिस्काउंट। तो कहां पहुंचेंगे हम? 30 पे। इसके बाद फिर हमें 20% की डिस्काउंट दिया, यानी 20 की डिस्काउंट, यानी 30 का 20% कितना होता है? ये जीरो से ये जीरो खत्म, यानी 6।
तो 6 की डिस्काउंट कहाँ पहुंचे हम, तो 26 पर। टोटल हमारा डिस्काउंट यानी छूट कितना हुआ, तो छूट बराबर हमारा टोटल हुआ है पहले 50 का छूट, इसके बाद फिर 20 का छूट, इसके बाद फिर 6 का छूट, टोटल हमारा कितना होगा 50 20 70 यानी 76% हमारा राइट आंसर यानी डिस्काउंट दिया, यही राइट आंसर होगा। तो हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। चलिए हमारा आखिरी सवाल है, हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं। क्या कहा पहले कितने की वृद्धि, तो पहले 20% की वृद्धि यानी 100 पर 20 की वृद्धि, तो कहां पहुंचे हम, तो 120 पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्वेश्चन में कह रहा कि परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, परिणामी संख्या तो हमारा यही है, इसमें भी 20% की वृद्धि, तो 120 का 20% की वृद्धि, तो कहाँ इसको निकालेंगे, 0 से 0 0 से 0 खत्म, 12 दूना 24 यानी 24 की वृद्धि, तो कहाँ पहुंचे हम 4 144 पर। तो वृद्धि हमसे पूछा, तो वृद्धि बराबर पहले 20 की वृद्धि फिर 24 की वृद्धि, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 44% की वृद्धि, यही हमारा राइट आंसर होगा।